होमवर्क किस किसने किया है? और बाकी बच्चे, और किसने किया है होमवर्क? कल तो छुट्टी भी थी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया? होमवर्क नहीं करके आए आप लोग? हाँ, फिर आगे पढ़ाने का फायदा है? होमवर्क तो करके नहीं आए आप लोग। यस। सेकंड क्वेश्चन का आंसर? अच्छा, आज बाकी बच्चों ने नहीं किया ना होमवर्क थर्ड क्वेश्चन का? चलो आप रुको, बाकी बच्चे भी कल करके आएंगे। कल का दिन छुट्टी रहेगी यहाँ 26 जनवरी की, रिपब्लिक डे की छुट्टी रहेगी। परसों हम लेंगे क्लास, तो परसों सबका होमवर्क किया हुआ ना चाहिए, ठीक है? ओके। नहीं, गलत है आपका। सेकंड फर्स्ट ठीक था, सेकंड थर्ड दोनों गलत है। आप अपनी कैलकुलेशन आज फिर से चेक करना, ठीक है? मैं आज आंसर्स नहीं भेजूंगी, मैं परसों ही भेजूंगी आंसर्स। ओके। आज आप यही होमवर्क अपना कंप्लीट करके आएंगे सब लोग, ठीक है? अब मैं आगे करवाऊं कि इन्हीं की रिवीजन करवाऊं? पता नहीं, हमारा लोकल तो है प्रोग्राम यहाँ पे। हमने यहाँ पे कंपटीशन रखा हुआ है बच्चों का लोकल। हाँ, मतलब अपने यहाँ सिटी में हमारा वैसे प्रोग्राम है। सक्षम का तो मुझे पता नहीं, कोई आई नहीं इन्फॉर्मेशन। कुछ हुआ तो फिर बता देंगे, ठीक है? कुछ अगर हुआ तो अनाउंस कर देंगे। वैसे यहाँ छुट्टी रहेगी। अगर कोई आ गया मैसेज, कुछ बन गया प्रोग्राम, तो हम लोग ग्रुप में डाल देंगे मैसेज। ओके। चलो, अब हमने कल किया था, परसों किया था ये टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। किस किस को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आ गया? सिर्फ इतना बता दो किस किस को समझ आ गया। ओके। और ऑलराइट, राजदीप ने तो सुने ही नहीं होंगे टॉपिक ये। चंदा कुमारी, आपको आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट आता है आपको? ओके, चंदा को आ गया। राजदीप, आपने सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक तो किया हुआ है यहाँ पे, वो आ गया समझ? कंपाउंड इंटरेस्ट ये नहीं आता। ओके। और दिया, आपको आ गया? वेरी गुड। कांति कुमारी, आपको? शिवानी को भी आ गया है ना? राजेश, राजेश माता, आपको समझ आ गया ये वाला टॉपिक? अच्छा, तो छुट्टियां ना किया करो, लगातार आते रहा करो। अच्छा, तो मैं तो 3 दिन से करवा रही हूँ, आज तो फोर्थ डे हो गया ये। मैं तो आज सोच रही थी आगे करवाऊं, लेकिन आप लोगों को अभी यहाँ पे भी अटक रहे हो आप लोग तो। चलो क्वेश्चन करो एक मेरे साथ साथ। मैं एक बार बता देती हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि अगर मान लो आपको 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो अमाउंट के ऊपर होता है। जो सिंपल इंटरेस्ट था वो हम मूलधन पे, प्रिंसिपल पे निकालते थे। अब ये जो है हर साल का बारी बारी से कैलकुलेट होता है। जैसे मान लो 3 साल के लिए दिया गया है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, 100 रुपए का। 100 रुपए का मूलधन है, और वो 3 साल के लिए 10% डिस्काउंट पे दिया, सॉरी, इंटरेस्ट रेट पे दिया जा रहा है। 100 रुपया है प्रिंसिपल, रेट है 10%, और टाइम है 3 इयर्स का। तो सबसे पहले, अब ध्यान से सुन लो जिनको नहीं आता। सबसे पहले पहले साल का हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू आर इंटू टी। लेकिन अब हम टी टाइम जो है वो 1 साल लेंगे, 3 साल नहीं लेंगे, क्योंकि हम एक एक साल का निकालते जाएंगे। तो ये पहले साल का है 100 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 10 रुपए ही आ गया इंटरेस्ट। इसका अमाउंट कितना होगा? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर दो, 100 रुपए में 10 रुपए ऐड कर दो, तो कितने हो गए? 110 रुपए। अब हम दूसरे साल का निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। निकालना सिंपल इंटरेस्ट ही है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब हमारा जो प्रिंसिपल है वो पिछले साल का, पहले साल का जो अमाउंट आया था उसको हमने प्रिंसिपल मान के चलना है। तो सेकेंड ईयर में 110 गुना 10 गुना 1/100। अब फिर से हमने 1 ईयर लेना है, एक साल का लेना है। तो 110 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। अब इन दो जीरोस की कटिंग हो जाएगी, और ये इसको काटेंगे तो ये 11 रुपए आ गया। अब सेकेंड ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो 11 रुपए आया। अब इसको, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हमने लिया था 110, और इंटरेस्ट आ गया 11 रुपए। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 110 में 11 रुपए ऐड कर देंगे, ये हाँ, 121 रुपए हो जाएगा। वेरी गुड। 121 रुपीज आ गया अमाउंट दूसरे साल का। जो दूसरे साल का अमाउंट है वो तीसरे साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। अब हम तीसरे साल, क्योंकि टोटल टाइम हमें 3 इयर्स दिया गया है, 3 साल का टाइम है, तो तीसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, उसमें प्रिंसिपल लेंगे जो सेकेंड ईयर का अमाउंट आया। ये आया था 121 रुपया।
तो प्रिंसिपल लेंगे 121 रुपया, रेट वही रहेगा 10%, और टाइम फिर से 1 साल का, क्योंकि ये सिर्फ तीसरे साल का हम निकाल रहे हैं। तो 121 इंटू 10 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय 100। अब 121 को 10 से गुना करेंगे तो 1210 आ गया, बटा 100 है तो ये आ गया 12 रुपए 10 पैसे। तो ये तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया 12 रुपए 10 पैसे। तीसरे साल का अमाउंट क्या आएगा, 121 में 12 रुपए 10 पैसे ऐड कर दो तो ये आ जाता है 133 रुपया 10 पैसे। अब ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ गया। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि मतलब हर साल ब्याज जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल से अमाउंट बढ़ जाएगा, जितने ज्यादा पैसे उतना ज्यादा ब्याज। तो ये हर साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल सेम होता है, चाहे आप 20 साल तक डिपॉजिट करा दो अपने पैसे, हर साल आपको बराबर बराबर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। हर साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, क्योंकि हर साल का प्रिंसिपल हर साल का जो अमाउंट है जो कैलकुलेट कर लेते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करके, जो मनी आ जाती है हर साल, और वो अगले साल उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट लगता है, पूरी मनी पे अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। इसलिए ये जो इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगर हम थोड़े पैसे जमा करवा रहे हैं तो हर साल का ब्याज ऐड होता जाएगा, ठीक है, और उस अमाउंट के ऊपर फिर से इंटरेस्ट लगेगा तो हमारे पास ज्यादा पैसे वापस आएंगे। सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा होता है हमारे लिए, क्योंकि हमें ज्यादा पैसे वापस मिलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास तीसरे साल का अमाउंट आया 133 रुपया 10 पैसे। अब हमारा अगर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है टोटल, तो अमाउंट में से 133 रुपए 10 पैसे में से सबसे पहले प्रिंसिपल कितना था जो हमने लिया था शुरू में, कितना लिया था, 100 रुपीज। तो 133 रुपए 10 पैसे में से 100 रुपए माइनस कर देंगे तो ये आ गया 33 रुपया 10 पैसे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वापस जो आया वो 33 रुपया 10 पैसे आया। अगर यही हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते शुरू में, देखो अगर 3 साल का ही टाइम होता, कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह हम सिंपल इंटरेस्ट लगाते, तो फॉर्मूला लगता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P था 100, R है 10 और टाइम है 3 अपॉन 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10 इंटू 3 30। देखो अब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 30 रुपए आ रहा है वापस, लेकिन अगर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा दिया है तो वो 33 रुपए 10 पैसे। तो हमें 3 रुपए 10 पैसे का हर 100 रुपए के पीछे फायदा होता है, ठीक है, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं अपना। ठीक है, समझ आ गया। जो बच्चे उस दिन नहीं आए थे उनको समझ आ गया ये मेथड। राजेश माता आपको भी समझ आ गया? राजेश अब आपको समझ आया अब मैंने समझाया तो? ओके वेरी गुड। तो अब मैं आपको एक सम देती हूँ। अब आप पिछली ऑडियो सुन लेना तो आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। अब कल की छुट्टी भी है आपके पास, तो आप पिछला टॉपिक भी सुनो। 3 दिन से हम कर रहे हैं ये वाला टॉपिक, रिपीट हो रहा है काफी हद तक। तो आप अगर वो सुनोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स पहले ले रखे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक सम देती हूँ, मैंने ये आप लोग खुद कैलकुलेट करेंगे मेरे साथ साथ। 8,000 रुपए प्रिंसिपल, लिख लो आप लोग, प्रिंसिपल 8,000 रुपीज। ये करवाया मैंने कोमल, 2 years टाइम, ये वाला हो चुका। ठीक है, चलो फिर आगे करते हैं आज। Calculate the compound interest due in 2.5 years on rupees 6,000 at 10% compounded annually। हमारा क्वेश्चन है कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, जो कि प्रिंसिपल है 6,000 रुपया, 6,000 रुपीज लिख लो आप, 6,000 रुपीज, मूलधन 6,000 रुपया, दर 10% प्रति वर्ष, 10% पर ईयर, और टाइम 2.5 years, 2 साल पूरे और आधा साल साथ में। तो इस केस में पहले आप पहले साल का निकालोगे तो टाइम लोगे 1 साल का, जब दूसरे साल का निकालोगे तब भी टाइम लोगे 1 साल का, 2 साल हो गए फिनिश। उसके बाद आधा साल रह जाता है, तो तीसरा जो लेंगे हम टाइम की जगह 1 year की जगह हम 1/2 लेंगे, हाफ ईयर, आधा साल। ठीक है, अब आप कैलकुलेट करो। सबसे पहले सब लोग मेरे साथ साथ करो।
फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल 6,000 रुपए, दर 10% और टाइम 1 साल का। इंटरेस्ट कितना होगा? 6,000 गुना 10 गुना 1/100। देखो कितना आया, 600 आ गया सबका। अब अमाउंट निकालो। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करो सारे बच्चे। 6,600, वेरी गुड। अब ये अमाउंट जो है वो सेकंड ईयर का क्या बन गया? वेरी गुड। सेकंड ईयर का प्रिंसिपल होगा 6600 रुपया, 6,600 रुपीज, और रेट वही रहेगा 10% और टाइम 1 ईयर। अब इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट निकालो। 6,600 रुपए पे पहले इंटरेस्ट निकालो फिर अमाउंट निकालो। हाँ, वेरी गुड। 660 रुपए इंटरेस्ट आया। 6600 गुना 10 गुना 1/100, 2 जीरो 6600 की और 100 की आपस में कट गई। 66 को 10 से गुना किया तो 660 रुपया सबका आ गया। अब 660 रुपए आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना होगा? 6600 में 660 रुपए ऐड कर दो, कितना हुआ? शाबाश शाबाश, वेरी गुड। 7,260 रुपए अमाउंट आ गया सेकेंड ईयर का। अब 2 साल का हो गया, हमें टाइम दिया हुआ था 2.5 साल, 2.5 मतलब 2.5 years। अब हमने तीसरी बारी में जो इंटरेस्ट निकालना है वो ये वाला जो अमाउंट आया 7,260 रुपए, ये अगले आधे साल के लिए जो तीसरे नंबर पे आने वाला है उसका प्रिंसिपल बन गया। जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हो गया 7,260, रेट वही 10%, 10%, और टाइम अब लेंगे हाफ ईयर। हाफ मतलब 1/2, 1/2 साल। अब इस पे इंटरेस्ट निकालो कितना आया। इसकी बहुत आसान है। 7,260 गुना 10 गुना 1/100 गुना 2, क्योंकि 1/2 है ना। 7,260 गुना 10/100 गुना 1/2। नहीं, ये देखो दो जीरोस जो नीचे वाली हैं ये 7,260 और 10 दोनों की एक एक जीरो, नीचे वाले 100 की दोनों जीरोस को काट देंगी, तो बाकी बचा 726। 726 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से कटिंग हो जाएगी इसकी। डिवाइड करोगे ना, 2 तो नीचे है, ऊपर 726 रह गया जीरोस कटने के बाद, और नीचे 2 रह गया, तो 726 को 2 से डिवाइड करो। 363 आएगा ना जब हम 2 से भाग करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। हाँ शाबाश, 363 आ गया, वेरी गुड। अब 360, अब अमाउंट निकालो। 7,260 में 363 को ऐड कर दो। 1 मिनट, बताओ। शाबाश, अब अमाउंट आ गया 7,623। अब अमाउंट में से सबसे पहला प्रिंसिपल कितना था? 6,000, 6,000। तो अब आप इस अमाउंट में से 6,000 को माइनस कर दो, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबका आ गया ये? शाबाश, वेरी गुड। राजदीप आपका भी आ गया? चंदा कुमारी, कांति कुमारी, राजेश, सबका आ गया आंसर? आप सॉल्व करोगे तो आएगा, आराम से बैठ के नहीं आएगा। हाँ, राजदीप आ गया आपका भी? ओके। अब अगला क्वेश्चन लिखो। If the interest is compounded half yearly, calculate the amount when the principal is rupees 7,400 and the rate of interest is 5% per annum and the duration is 1 year. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली मतलब आधे आधे साल का, 6 महीने का निकाला जाए, तो अमाउंट फाइंड करना है। यदि प्रिंसिपल 7,400 रुपया, 7,400 रुपीज हो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, 5% प्रति वर्ष का इंटरेस्ट लगे, और टाइम है 1 ईयर, 1 साल का। अब हमें स्पेशली कहा गया है कि हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, तो आप 1 साल का टाइम है तो आपको 2 बारी में करना होगा इसको, पहले आधे साल के लिए और दूसरी बार भी आधे साल के लिए, हाफ ईयरली। ठीक है, तो पहली बारी में प्रिंसिपल रहेगा 7,400, रेट होगा 5% पर एनम, 5% प्रति वर्ष, और टाइम 1/2 ईयर, आधा साल। ठीक है, अब इसका इंटरेस्ट निकालो, कितना आएगा? शाबाश, बाकी बच्चे भी कर लें कैलकुलेट। शाबाश, सब बच्चे करें।
ओके, वेरी गुड। बाकी भी फटाफट कर लें। 185 आएगा आंसर। जिसका नहीं आता तो मेरे से पूछो आप, मैं बताऊंगी कहाँ मिस्टेक हुई है। सबका आ गया 185? अब अमाउंट निकाल लो फर्स्ट हाफ ईयर का। हाँ, 7,400 में ऐड करेंगे 185, तो ये आ जाता है 7,585। अब आपने एक चीज नोट की, अब आपकी कैलकुलेशन जल्दी होने लग गई ना, आप प्रैक्टिस करने लग गए हो जो बच्चे। पहले आप लोग बहुत टाइम लगाते थे, अब आपको कम टाइम लगता है और कैलकुलेट कर लेते हो, है ना। प्रैक्टिस से और अच्छा होता है। जो बच्चे रेगुलर आते हैं ना वो कर पाते हैं, जो बच्चे कभी कभी आते हैं उनको फिर वैसे ही टाइम लगता है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती। अब पहले जो हाफ ईयर है, पहले 6 महीने का टाइम है, उसका अमाउंट आ गया 7,585 रुपए। 7,850, सॉरी 7,585। ठीक है। अब ये सेकंड वाला जो टर्म है हाफ ईयर की, बाकी का जो आधा साल रह गया उसका इंटरेस्ट निकालना है अब हमने। तो जो पहले हाफ ईयर का अमाउंट आया है वो अगले हाफ ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो जो सेकंड टर्म है हाफ ईयर की, उसका प्रिंसिपल है 7,585 रुपए, जो अभी हमने कैलकुलेट किया, 7,585 रुपीज। रेट है 5% पर एनम, 5% की दर रहेगी। और टाइम होगा हाफ ईयर, 1/2 ईयर। ठीक है। तो अब आप इस पे सिंपल इंटरेस्ट निकालो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करो, कितना आएगा? क्या? नहीं बेटा, आपका गलत है, और सलोनी का भी थोड़ा सा गलत है। चलो 25 को हमने 3 बना लेना है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 189.63, क्योंकि पैसे तो डेसिमल में नहीं ना, 625 पैसे तो फिर 6 रुपीज 25 पैसे बन जाएंगे। जो डेसिमल के बाद है हम 2 डिजिट तक करते हैं रुपीज पैसे में। चलो ठीक कर। नहीं, 189.63 होगा। नीचे 100 है ना, तो 2 नंबर से पहले डेसिमल। हम आपने बेटा 3 डिजिट के 2 बनाने हैं, तो डेसिमल तो उसी जगह पे रहेगा जहां पहले था। 199 रुपए 63 पैसे इंटरेस्ट आएगा। 7,585 को गुना किया 5 से, गुना किया 1/2 से, और सारे को डिवाइड कर दिया 100 से। तो 2 की कटिंग नहीं हो रही, डिवाइड ही करना पड़ेगा। आप इसको मल्टीप्लाई करो पहले। 7,585 को 5 से मल्टीप्लाई करो और 200 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 199 रुपए 63 पैसे। सब बच्चे कैलकुलेट कर लें। और उसके बाद अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल में इसको ऐड कर दो, देखो कितना आया। हाँ, 7,585 प्रिंसिपल है, और इंटरेस्ट निकला 189.63। इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 7,774 रुपीज 63 पैसा। हाँ, है लंबा कैलकुलेशन। तो अब आपने आगे ही बढ़ना है ना, वो तो शुरुआत में होता है कि छोटी छोटी टर्म्स लेते हैं हम, है ना। कोई बात नहीं, आप लोग तब तक माहिर हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे मैथ्स में। आप जैसे बच्चे ही होते हैं ना जो बाकी कर जाते हैं, इतना कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, है ना। तो फिर आप किसी से कम थोड़ी ही हो। आपको इसीलिए तो सिखाया जा रहा है मैथ्स, कि आप आगे किसी से कम ना रहो। आपको ये आपके पास क्यों? नहीं नहीं, मैथ्स तो पता है इतना प्यारा सब्जेक्ट है। अगर आप जैसे आप कोई गेम्स खेलते हो कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे, गेम खेलनी आती है, मजा आता है ना। ऐसे जो, हाँ, जो मैथ्स है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो अगर, तो बहुत मजा आता है। मैं तो, हाँ, मैं जब पढ़ा करती थी ना, तो मैं अपना गाने लगा के, गाने सुनते सुनते अपना मैथ्स किया करती थी। और मैं अपनी स्पीड कैसे बढ़ाती थी, जैसे एक गाना 3 मिनट का है, तो मैं अपना प्लान करती थी कि मेरे 3 मिनट में इतने सम्स हो जाने चाहिए, तो उससे मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई थी। अपना अपना मेथड होता है, अपनी अपनी लाइकिंग होती है। मुझे म्यूजिक अच्छा लगता था, म्यूजिक के साथ में करती होती थी मैथ्स, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में तो आपको याद करना होता है ना, तो वो म्यूजिक नहीं लगा सकते। मैथ्स में तो वो रिदम के साथ म्यूजिक की जैसे जैसे ट्यून चलती थी, मेरे सम्स निकलते थे साथ साथ, मुझे मजा आता था। अपना अपना मेथड। नहीं नहीं, मारना क्यों है, आप इतने अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, मारने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, प्यार से। हाँ, अच्छी बात है। देखो, मेरी मेहनत नहीं है, आप लोगों की मेहनत है ना। मेहनत आपने करनी है, मैं तो जो मेरी नॉलेज है मैं आप में बांटती जा रही हूँ, ठीक है ना। तो आपने एक्सपर्ट हो जाओगे, आपको भी मैथ्स अच्छा लगने लग गया, ये तो बहुत खुशी की बात है।
और आपको क्लियर हो रहा है, वो भी और भी अच्छी बात है। मैं बार बार इसीलिए तो बोलती होती हूँ कि सब बच्चे डेली ज्वाइन किया करो क्लास अपनी, ठीक है। चलो अब अगला सम करते हैं, ये वाला हो गया। जिनका कोई कैलकुलेशन रह रही है वो भी आंसर लिख ले, बाद में जैसे क्लास ओवर होगी उसके बाद थोड़ी देर लगा के अपने सम्स कंप्लीट कर लिया करो, ठीक है। जो कैलकुलेशन रह गई है ना उसको बाद में कर लिया करो। जैसे मैंने अभी आपको आंसर बता दिया, मान लो आपने अभी कुछ बच्चों ने एडिशन नहीं करी, थोड़ा सा रह गया और मैं अगले सम पे जा रही हूँ, तो आप आंसर नोट कर रखो, जैसे क्लास ओवर होएगी आप 10 मिनट लगाओ, बाद में अपना कंप्लीट कर लो, फिर आपको कभी भूलेगा नहीं अगर आप अपने हाथ से करोगे। ऐसे मैं एक एक वर्ड बोल के समझा के एक एक आपको लिखवाऊंगी तो रट्टे थोड़ी लगाओगे आप। मेथड आना चाहिए मैथ्स में। बाकी सब्जेक्ट्स में होता है आप सुन के याद कर लेते हो, मैथ्स में सिर्फ फॉर्मूले याद करने की जरूरत है। बाकी आपका जो ब्रेन है ना, आपको अपना दिमाग को एक्टिव कर लेना है बस। ये कैलकुलेशन का पार्ट जो है जितना आप करोगे आपका दिमाग उतना तेज होगा। आपका दिमाग मैथ्स जो है ना आपको, आपके दिमाग को बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी शार्प कर देता है, तेज कर देता है। आपकी कैलकुलेशन से एबिलिटी बढ़ती है, आपका दिमाग और तेज होता है। पता है ये बात आपको? आप ब्रेन गेम्स खेलते हो ना, ब्रेन वाली दिमाग वाली गेम्स खेलते हो ना? आजकल तो उस पे मोबाइल पे कितनी गेम्स रखते हैं बच्चे, खेलते होते हो आप लोग? आता है ना? तो गेम, ये मैथ्स भी जो है ना ये नंबर्स का गेम है। नंबर्स को इधर से उधर करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मजा आता है। इसको मल्टीप्लाई करा, जैसे हम कहते हैं ना एक बॉल को हिट किया, है ना, तो ये हिटिंग है भाई। आपने कैलकुलेशन की है तो आपको मजा आता है, जैसे 2 गुना 2 4 हो जाता है। तो एक ये बड़ी एक्साइटिंग सी चीज है ना। 2 को 2 से गुना किया 4 हो गया, 2 को 3 से गुना किया 6 हो गया, है ना। तो ये मजा आता है, अगर आप इसको एंजॉय करना शुरू कर दो फिर तो आपको मैथ्स मुश्किल ही नहीं लगेगा कभी भी। ओके, चलो अब अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है, कैलकुलेट द अमाउंट and the compound interest on rupees 10,600 in 2 years when the rate of interest for successive years are 8% and 10% respectively। अब ये थोड़ा सा पहले से मैंने डिफरेंट लिया है क्वेश्चन, नई तरह का है, मेथड वही है बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी, दोनों चीजें निकालनी है। और प्रिंसिपल दिया गया है 10,600 रुपया, टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स का, 2 साल का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा हम ले रहे थे ना कि 10% है तो तीनों साल चारों साल 10% रहेगा। अब उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने कहा कि सक्सेसिव ईयर्स मतलब एक के बाद एक। भाई पहले साल में 8% दर है और दूसरे साल में 10% 10% दर रहेगी। रेट उन्होंने दो अलग अलग ले लिए, ठीक है, समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया सबको? इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया है 2 साल का, और पहले साल की दर 8% है और दूसरे साल की 10% है, बस इतना सा चेंज है। तो अब हम इसका पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। प्रिंसिपल 10,600 रुपया और रेट 8% प्रति वर्ष, और टाइम 1 ईयर का, 1 वर्ष का। अब इस पे आप कैलकुलेट करो, मेरे को बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना आया और फिर अमाउंट कितना आया। जिसका निकलता जाए मुझे आंसर बताते जाओ, फिर मैं बता दूंगी रॉन्ग है तब भी बता दूंगी, सही है तब भी बता दूंगी। सब बच्चे अपना अपना आंसर बताते जाओ। ओके, सुन लिया, और बच्चे बताएं। शाबाश। अमाउंट, पहले साल का अमाउंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा 848 रुपए, 848 रुपीज, और अमाउंट आएगा 11,448, 11,448 रुपए अमाउंट आएगा। सबका आ गया ये? शाबाश, वेरी गुड। अब आप सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल लोगे 11,448 रुपए, 11,448 जो पहले साल का अमाउंट आया उसको प्रिंसिपल लोगे अब सेकेंड ईयर के लिए। और रेट जो है पहले 8% था, अब वो 10% लिया जाएगा, तो दर लेंगे 10% और टाइम फिर से 1 साल का। तो अब इस पे सिंपल इंटरेस्ट निकालो। 11, अभी रुको, 11,448 रुपए पे 10% दर से 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताओ। 1 ईयर का, यस, हाँ हाँ लगेगा, यस। थोड़ी सी गलती है। चलो फर्स्ट ईयर का कितना आया अमाउंट? 848 इंटरेस्ट आया पहले साल का,
10,600 को गुना किया 8 से, गुना किया 1/100 से, 2 जीरो 100 की और 10,600 की 2 जीरो आपस में कट गई। 106 को 8 से गुना करेंगे तो 848 रुपए। सबका आ गया सिंपल इंटरेस्ट 848 रुपए, 848 रुपीज सबका आ गया। ओके, अब इसका अमाउंट कितना आएगा? 10,600 में 848 रुपए ऐड कर दो, 10,600 प्लस 848, नहीं 10,600 आया ना, ये दिया हुआ है हमें प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट निकला 848, तो 10,600 में ऐड कर दो 848 रुपए, तो कितना आता है? नहीं बेटा, 10,600 में आप पहले लिखो 10,600, उसके नीचे लिखो 848, 600 के नीचे आ जाएगा 848। अब इनको ऐड करो। नहीं, 2400 कैसे होगा बेटा? 10,600 में 10,000 और 600, 10600 लिखो, उसके नीचे 848 लिख के ऐड करो। 12 नहीं आएगा बेटा, दोबारा से ऐड करो। 848। हाँ, तुम, यस, नाउ यू आर राइट कोमल। अब 11,448 रुपए, 11,448 रुपीज। अब इसे प्रिंसिपल मान लो, और टाइम 10%, ये टाइम 1 ईयर, और रेट फिर, अब हमने 10% लेना है क्योंकि पहले साल का 8% था और दूसरे साल का 10% है। तो अब आप 10% लेके, और प्रिंसिपल आ गया 11,448 रुपए, और टाइम है 1 ईयर का। अब निकालो सिंपल इंटरेस्ट, 11,448 इंटू 10 इंटू 1/100, देखो कितना आएगा। प्रिंसिपल था 11,448, 11। ओके, सबका आ गया यही आंसर। ओके, अब यस, ठीक है, सबका आ गया, ये अमाउंट निकालो। अब 11,448 में ऐड कर दो 1144 रुपए 80 पैसे, इनको ऐड करो तो देखो कितना आता है, 12,000। प्रिंसिपल में जो अभी इंटरेस्ट निकाला है वो ऐड करो, 1144 रुपए 80 पैसे आ गया आपका। 1,144 रुपीज 80 पैसा इंटरेस्ट आया, उसको प्रिंसिपल है 11,448, इसमें ऐड करो। ठीक है, अब अमाउंट आ गया। अमाउंट में से पहला प्रिंसिपल क्या था? 10,600 जो दिया हुआ था, उसको माइनस कर दो तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, 12,592 रुपीज 80 पैसा। इसमें से माइनस कर दो 10,600 रुपीज, तो अब जो आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। वेरी गुड, ठीक है, सबका आ गया। फॉर्मूला लिखो कंपाउंड इंटरेस्ट का, पहले अमाउंट का लिख लो। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R/100, और ब्रैकेट क्लोज, और इसकी पावर है n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, जो भी टाइम दिया हुआ है। तो अमाउंट का फॉर्मूला हो गया, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर 1, एक जोड़ करना है R/100, 1 प्लस R/100, 1 के नीचे 100 नहीं लगाना, सिर्फ R के नीचे 100 लगाना है, 1 प्लस R/100, और ब्रैकेट क्लोज करके इसकी पावर n या टाइम लिख सकते हो आप, t, पावर मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही रहेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और अगर आप पूरा फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, पहले आप इतना ही कर लो, फिर दो फॉर्मूले में आप कंफ्यूज हो जाओगे, पहले आप इतना ही कर लो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला। मान लो मैं एक सम लेती हूँ, प्रिंसिपल है 16,000 रुपया, टाइम है 2 ईयर्स का, चलो लिख लो, ये वाला एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। अमाउंट निकालना है आपने और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है। मैं आपको दे रही हूँ प्रिंसिपल 16,000, 16,000 रुपए प्रिंसिपल, टाइम 2 ईयर्स, 2 वर्ष का समय, और रेट 10%, 10% प्रति वर्ष। अब मैं फॉर्मूला लगवा रही हूँ, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 ब्रैकेट में, और इसकी पावर n। अब हमारे पास अमाउंट हमने निकालना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है फॉर्मूले में, जो जो चीजें हैं, प्रिंसिपल भी पता है हमें, रेट भी पता है और टाइम भी पता है, तो हम ये जो चीजें हमें पता है ये इनकी वैल्यू लगा देंगे। तो अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल की जगह लिखेंगे 16,000,
16,000। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 10/100। अब 10/100 की कटिंग हो जाएगी और इसके सारे की पावर है 2, क्योंकि जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो 2 है, 2 साल है, तो इसकी पावर हो गई 2। तो ये 0 से 10 और 100 में एक एक 0 कट जाएगी, तो ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 प्लस 1/10। 1 में अगर 1/10 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 11/10। तो हमारा क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है ये हो जाएगा 16,000 इंटू ब्रैकेट में 11/10 और जो ब्रैकेट में लिखा है उसकी पावर 2, तो ये बन जाएगा 16,000 गुना 11/10 गुना 11/10। 16,000 इंटू 11 होल डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10। अब हम इनकी कटिंग करके और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो अमाउंट होगा। उस अमाउंट में से हम, हाँ दोनों 0 कट जाएगा, नीचे की 2 0 16,000 की 2 0 से कट जाएंगी, तो ऊपर बचेगा 160 इंटू 11 इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 19,360 रुपए आता है, 19,360 रुपीज। तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। ये अमाउंट आ गया, इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, 19,360 में से 16,000 को माइनस कर दो, तो ये आ जाता है 3,360 रुपए, 3,360 रुपीज। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये आंसर आ गया। आसान है ना? किस किस को आसान लगा? अब फॉर्मूले से एक ही लाइन में एक ही कैलकुलेशन से आंसर आ गया। जब आप पहले जो मेथड कर रहे हो उसमें आपने पहले 1 साल का निकाला, फिर अमाउंट निकाला, फिर उसका दूसरे साल का अमाउंट निकाला, फिर तीसरे का निकाला, कितनी ज्यादा मेहनत है। अगर आप फॉर्मूला सीख जाते हो तो आपको ये बहुत आसान लगेगा बल्कि। ठीक है, अब हमारा ये वाला जो मेथड था जो मैंने अभी करवाया था, इसके काफी हमने प्रैक्टिस कर ली है। अभी मैं परसों जो करवाऊंगी ये फॉर्मूला से ही करवाऊंगी। ठीक है, ओके, चलो क्लास लीव कर दो।